प्यारे साथियों और बच्चों, अब हम आपको आज हम हरित क्रांति के बारे में बता रहे हैं। हरित क्रांति को अंग्रेजी में ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं और इस हरित क्रांति का तात्पर्य यह है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जो देश के अंदर बहुत अधिक पैदावार बढ़ी है, उस बढ़ी हुई पैदावार को ही उन्होंने हरित क्रांति नाम दिया है। और आपको ये बता दें मेरे साथियों, हरित क्रांति का जनक जो कहा गया है उनका नाम है श्री N.E. बोरलॉग। N.E. बोरलॉग महोदय ने हरित क्रांति के लिए का जनक भी कहा जाता है और उन्होंने देश में हरित क्रांति लाने के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया। सन 1970 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1960 से लेकर के 1980 तक भारत के लिए एक स्वर्णिम युग रहा, क्योंकि इस समय भारत में सोनालिका, कल्याण सोना जैसी भारतीय किस्म को तैयार किया गया। आज भारत खाद्यान्न निर्यात देश बन चुका है और इसके पीछे MS स्वामीनाथन, जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं, और इन्होंने सबसे पहले भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की और जिससे देश का उत्पादन 1970 में 500 लाख टन से बढ़कर के 1100 अर्थात 1100 लाख टन हो गया। इस प्रकार हरित क्रांति के जनक श्री MS स्वामीनाथन को कहा गया। मेरे प्यारे साथियों, हरित क्रांति को लाने के लिए अनेक प्रयास किए गए और इन प्रयासों में हरित क्रांति को जन्म देने वाले कुछ मुख्य घटक भी हैं, जिनके प्रयासों से, जिन घटकों के कारण हमारे देश में हरित क्रांति का उदय हुआ। अब मेरे उदय का घटक मुख्य कौन कौन से हैं कि रासायनिक खाद के प्रयोग से हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। ये भी निश्चित है कि हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न का निर्यात जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। और अत्यधिक उत्पादन देने वाले उन्नत किस्म के बीजों को बोने के कारण भी हमारे देश में हरित क्रांति ने जन्म लिया। अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का अधिक से अधिक उपयोग करने पर बल दिया गया। कृषि कार्यों में आधुनिक यंत्र और वित्तीय संस्थानों में अधिक से अधिक साख सुविधाओं देने की व्यवस्था की गई और लगभग 20 से 39 लाख हेक्टेयर भूमि पर भूमि संरक्षण का कार्य किया गया। इस प्रकार से हरित क्रांति की संभावना भारत में हुई। भारत में हरित क्रांति की कुछ जितनी संभावना होनी चाहिए उतनी संभावना नहीं हुई और इसका कारण है देश में कुछ असफलता भी
मिली है हरित क्रांति से, वह असफलता आपको यहाँ हम बता रहे हैं वो इस प्रकार है कि नंबर 1, हरित क्रांति का प्रभाव केवल कुछ ही फसलों पर लागू हुआ। मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा तक ही सीमित रहा, जबकि अन्य फसलों पर हरित क्रांति पर कोई बल नहीं दिया गया। हरित क्रांति का प्रभाव विशेषकर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तक ही सीमित रहा। भारत में हरित क्रांति का लाभ केवल बड़े किसानों को ही मिल पाया, छोटे किसानों को नहीं मिल पाया। अब आता है हरित क्रांति को सफल बनाने के हम कुछ 4 सुझाव दे रहे हैं। वे 4 सुझाव ऐसी व्यवस्था की जाए। हरित कहने का तात्पर्य है हरित क्रांति के लिए किसानों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वे हरित क्रांति के प्रति अधिक से अधिक जागरूक हो सकें, साथ ही अधिक से अधिक उन्नत किस्म के बीजों को उगाया जाए, सिंचाई की सुविधाओं का निरंतर विकास किया जाए और कृषि की साख की उचित व्यवस्था की जाए। बैंकों में सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध किया जाए। इन सभी चीज़ों का करने से देश में हरित क्रांति आ सकती है। जय हिंद, जय भारत।